शेप्स आपके नए एप्लीकेशन की मदद से आप सभी लॉगिन कर सकते हैं, किसी का नया साइनअप बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट फंसा हुआ है तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, आपका चेक फंसा है तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, शेप्स आप या डायरेक्ट सेलिंग जुड़ी बहुत सारी जानकारी हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में मिलेगा, शेप्स आप न्यू साइनअप ऐप। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद खुद यूज करिए और अपने टीम के हर मेंबर को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस एप्लीकेशन का पूरा फायदा उठा सके और अपने काम में तेजी ला सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज आज का हमारा यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा वॉरेन बफेट के बारे में कि कैसे इन्होंने $0 से शुरुआत करके आज $85 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। यदि आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। या मैं 35 साल से पहले एक मिलियनेयर बन जाऊंगा या मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा, यह कहा था वॉरेन बफेट ने जब ये बहुत छोटे थे। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक वॉरेन बफेट ने पैसे कैसे कमाए, कैसे उन्होंने $0 को 32 साल की उम्र में $1 मिलियन बना दिए और $1 मिलियन को कैसे $85 बिलियन बना दिया। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा में हुआ था। उनके पिता का नाम हावर्ड बफेट था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे और साथ में पॉलिटिशियन भी रहे। उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिकन क्राइसिस चल रहे थे। इससे पहले कि वॉरेन बफेट 1 साल के होते, उनकी फैमिली ने अपनी सारी सेविंग खो दी, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन बफेट की फैमिली का सेविंग था वो बैंक ही बंद हो गया। वॉरेन बफेट ने बचपन में ही अपने माता पिता को गरीबी में जीते हुए देखे। उनकी माँ एक टाइम का खाना स्किप कर देती थी ताकि वॉरेन बफेट के पिताजी खाना खा सके, क्योंकि पूरा दिन काम करते हुए थक जाते थे। यही सब गरीबी देखकर वॉरेन बफेट ने कहा था, या मैं 35 साल से पहले एक मिलियनर बनूंगा या मैं ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। बचपन से ही मैथ और नंबर में अच्छे थे, क्योंकि हर एक चीज में पैटर्न ढूंढ लेते थे। बचपन में अपने घर के सामने से आने और जाने वाले हर एक गाड़ी का नंबर याद कर लेते थे और रात के समय उसे एक पेपर पर लिख लिया करते थे और यह देखते थे कि उनके घर के सामने से सबसे अधिक बार कौन सी गाड़ी जाती थी। एक बार वॉरेन बफेट ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने लगी मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हुए हैं। वॉरेन बफेट हर हफ्ते कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन इकट्ठा करते और देखते कि सबसे अधिक बार कौन सी कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उन्हें पता चला कि कोका कोला सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं और पीते हैं। बहुत सालों बाद अपने इन्वेस्टिंग कैरियर में उन्होंने इसी नॉलेज की वजह से कोका कोला का बहुत सारा शेयर खरीदे। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तो बेंसन लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे थे। वहां उन्हें एक बुक दिखाई दिया जिसका नाम था 1000 ways to make $1000। इस बुक में पैसे कमाने के काफी तरीके दिए थे, लेकिन एक आइडिया वॉरेन बफेट को बहुत ही पसंद आया। वो आइडिया था कि आप एक वेइंग मशीन लगाकर $1000 बना सकते हैं। आइडिया यह था कि एक मशीन लगाकर उससे जितने पैसे आएंगे उससे दूसरी मशीन खरीदी जाए और प्रॉफिट को खर्च ना करके उसे री इन्वेस्ट की जाए। यह देखते ही वह 7 साल का बच्चा वॉरेन बफेट ने कैलकुलेशन करने लग गया कि उनकी वेइंग मशीन कितने की पड़ेगी और उसकी प्रॉफिट से दूसरी मशीन खरीदने में कितना समय लगेगा। यहाँ तक कि वह यह कैलकुलेट करने लगे कि दुनिया का हर इंसान उनकी वेइंग मशीन का यूज करेगा तो कितना पैसा कमाएंगे। वॉरेन बफेट बचपन से ही काफी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे उन्होंने कोका कोला बेचे, च्युइंगम बेचे, मैगजीन बेचे, यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठकर न्यूज पेपर लोगों को दिए। उन्हें बचपन से ही पैसा बनाने के गेम में मजा आने लगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए फ्रीडम चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए और मैं खुद का बॉस बन सकता हूँ। वॉरेन बफेट को बचपन से ही कंपाउंडिंग के कंसेप्ट से प्यार हो गया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक राजा की स्टोरी सुनी जो कुछ इस तरीके की है। एक बार एक राजा के पास एक पुजारी आता है और वह राजा से दान मांगता है।
राजा बहुत घमंडी था, बोलता है तुम जितना दान चाहो उतना हम तुम्हें देंगे, बोलो तुम्हें दान में क्या चाहिए। तब पुजारी ने कहा चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में 1 चावल का दाना दे दो, फिर अगले बाक्स में डबल कर दो यानी 2 चावल के साथ, फिर नेक्स्ट बार दूसरे खाने में उसे डबल कर दो यानी 8 चावल के साथ, यानी ठीक ऐसे ही 64 खाने तक करते रहो। जितने चावल के दाने टोटल आएंगे उतना ही मुझे चाहिए। इस पर राजा ने कहा बस इतना ही, तुम इतने नादान हो, इससे अच्छा होता कि मुझसे हीरे मोती और जवाहरात मांगते। लेकिन राजा के सैनिकों ने जैसे ही 64 खाने में चावल के दाने डालने लगे तो 64 सेक्शन खाने में चावल कितनी ज्यादा दाने थी कि राजा को अपना सारा धन और टॉक बेचना पड़ा। वॉरेन बफेट इस स्टोरी से इतना प्रभावित हुए कि अपने कंपाउंडिंग को ही कोर फिलॉसफी मानने लगे। जब वॉरेन बफेट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने डैड के कहने पर अप्लाई किया, उस समय जब हार्वर्ड के इंटरव्यू ने शिकागो में 10 मिनट का इंटरव्यू लिया और उनसे कहा तुम भूल जाओ कि तुम्हारी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन हो सकती है, वॉरेन बफेट बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगे कि अपने डैडी से क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन अब वह सोचने लगे यह मेरे जीवन का सबसे बेस्ट था, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिससे वॉरेन बफेट बहुत ही प्रभावित हुए। हार्वर्ड रिजेक्शन के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव में देखा तो बेंजामिन ग्राहम वहां पर पढ़ा रहे थे और उन्हें एक लेटर लिखा, डियर प्रोफेसर, मुझे लगता था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि आप जिंदा हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं, तो मैं इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। और उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि यह मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन थे, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को 2 रूल्स बताए। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही बड़े कंसेप्ट सीखे थे, वह यह कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनी को उसकी वैल्यू के रिगार्डिंग ही खरीदनी चाहिए, न कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है यह पेन का दाम आज 10 रुपए है, कल उसी पेन को 20 रुपए में बेची जाती है, उसे खरीदना नहीं चाहिए बल्कि वेट करना चाहिए। यदि आपको वही पेन मार्केट में 5 की मिलती है उसे खरीद लेनी चाहिए। जैसे मार्केट में दोबारा उस पेन को 10 रुपए में बेची जा रही है तो आपको भी खरीदा हुआ पेन मार्केट में बेच देनी चाहिए और प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। यही फार्मूला वॉरेन बफेट ने बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने में उपयोग किए और बहुत सारे पैसे कमाए। 1956 में वॉरेन बफेट ने 25 साल की उम्र में खुद की एक पार्टनरशिप फर्म खोले जिसमें 7 पार्टनर थे। ज्यादातर पार्टनर उनके रिलेटिव थे। सिर्फ 6 साल यानी कि 1965 में $1,05,000 को अपने पार्टनरशिप फर्म की मदद से $7 मिलियन में कन्वर्ट कर, जिसमें $1 मिलियन वॉरेन बफेट के थे। 32 साल की उम्र में एक मिलियनर बन चुके थे और फाइनली उनको ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा, क्योंकि बचपन में उन्होंने प्रॉमिस किया था। मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वॉरेन बफेट को अपना पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ा। वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। वो कहते थे कि यदि मैं मंच पर चला जाऊं मुझे लगता था कि उल्टी कर दूंगा, सर चकराने लगते थे। उन्होंने न्यूज में देखा कि डेल कार्नेगी की एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आ रही है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इससे उनको लाइफ में बहुत बड़ा दम मिला। वॉरेन बफेट कहते हैं उनको उस कोर्स से इतना ज्यादा फायदा हुआ कि अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर दी और उनसे शादी कर ली। इसके बाद उनके लाइफ में एक दोस्त की एंट्री हुई, उसका नाम था चार्ली मंगर। इनसे मिलने से पहले इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यह थी कि ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से अभी सस्ते में मिल रही हो। बाद में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए उसे शेयर मार्केट में बेचकर और प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। चार्ली मंगर के बाद वॉरेन बफेट की यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बन गई कि ऐसी कंपनी खरीदो, हाई क्वालिटी कंपनी, जिन्हें बाद में बेचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होगी और बाद में वो कंपनी प्रॉफिट कमाकर देगी। इसी फिलॉसफी की वजह से वॉरेन बफेट ने कोका कोला, एमएक्स, जिलेट जैसी कंपनी के शेयर खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाए। इससे कुछ साल पहले वॉरेन बफेट ने कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे, जो एक टेक्सटाइल कंपनी थी। जब वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के काफी शेयर खरीद लिए थे उस वक्त इस कंपनी का सारा कंट्रोल वॉरेन बफेट के हाथ में आ गया। बर्कशायर हैथवे का यूजुअल एसेट्स बेचना स्टार्ट कर दिए और फाइनली बर्कशायर हैथवे कंपनी को बंद करके इन्वेस्टमेंट फर्म बना दिए, जिससे उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और वह आज भी वॉरेन बफेट का मैक्सिमम पैसा बर्कशायर हैथवे में ही है।
क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक अच्छे दोस्त आज भी हैं? इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। एक बार बिल गेट्स की मदर ने बिल गेट्स को बहुत कन्विंस कर रही थी कि हुड कैनल में फैमिली मीटिंग के लिए आए और वहां पर वॉरेन बफेट से मिले, लेकिन बिल गेट्स उनसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि बिल गेट्स सोचते थे कि वॉरेन बफेट एक ऐसा आदमी है जो शेयर को खरीदता है और बेचता है। उन्हें नहीं लगता था उनसे मिलकर उनको कुछ ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बिल गेट्स लंच पर आने के लिए फाइनली रेडी हो गए और बिल गेट्स जैसे ही वॉरेन बफेट से मिले तो पता चला कि वॉरेन बफेट अच्छा और इंटेलिजेंट इंसान है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट बहुत जल्दी एक अच्छे दोस्त बन गए। लंच पर बिल गेट्स के फादर ही मौजूद थे और वह बोले कि तुम दोनों अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहे हो, और उन्होंने उन दोनों को एक पेपर और पेंसिल दी और कहा कि एक ऐसी कौन सी वजह है जिसे तुम मानते हो कि जिसकी वजह से तुम लोग सक्सेसफुल हो। बिल गेट्स के डैड ने दोनों के पेपर चेक किए तो उन्होंने देखा दोनों के उत्तर सेम था, वह था फोकस। आज भी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। वॉरेन बफेट 2018 में $3.4 बिलियन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में डोनेट कर दिए। इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट यह भी कहे कि मेरे मरने के बाद 99% डोनेट कर देंगे और अपने बच्चों को वेल्थ का बहुत ही कम हिस्सा देंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि बिना मेहनत के मिले पैसे से उनके बच्चों की लाइफ इंप्रूव नहीं होगी बल्कि वो बर्बाद ही होगा। वॉरेन बफेट आज भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वह एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं, एक मिडिल क्लास खाना खाते हैं और एक मिडिल क्लास गाड़ी चलाते हैं। वर्कशायर हैथवे के शुरू में 25 एम्प्लॉइज थे। बेशक आज भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, लेकिन आज भी शुरू के 25 एम्प्लॉइज उनके साथ काम करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने हर एक एम्प्लॉय को और हर एक शेयर होल्डर को एक पार्टनर मानता हूँ, एक फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ व्यवहार करता हूँ। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं खुश बहुत हूँ, मैं अपनी लाइफ में वह गेम खेल रहा हूँ जिससे मुझे प्यार है। पैसों से मुझे प्यार नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग के गेम से मुझे प्यार है। अगर मुझे पैसे से प्यार होता तो महंगी गाड़ी खरीदता, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।